अस्सलामुअलैकुम। तमाशा एपिसोड 49 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो जो जो देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो आइए रिव्यू की तरफ चलते हैं। 49 एपिसोड का रिव्यू। आज जब मैं रिव्यू बना रही थी तो मैं रिव्यू रिकॉर्ड करने वाली थी, तो पहले मैं देखते देखते बीच से भूल गई थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने फिर ज़रा दोबारा जाके थोड़ी बहुत चीज़ें देखी ताकि मैं बात कर पाऊँ। ऑनेस्टली आज इतना कुछ खास था नहीं मेरे पास बात करने को, बस 2-3 ही पॉइंट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 49 एपिसोड। सबसे पहले वही गाना शाना हुआ, फिर स्टार्ट हुई वहाँ पे अकील और अनम का जो होता है नाश्ते वाला चार होता है, जिस पे वो से पूछता है कि तुम रोटी खाओगी या पराठा खाओगी। तो जिस पे वो कहती है कि मैं पहले कहती है पता नहीं है क्या, इस तरह कोई बात होती है। फिर वो उस पर कहती है मुझे अच्छा रोटी बना दो, इस पर ऑयल मत लगाना हो। कहते अब तो मैंने लगा दी। कहते पूछा कौन सा, पूछा क्यों? कहते तुम जवाब नहीं दे। कहती मैंने 2-3 सेकंड में तुम्हें जवाब दे दिया। वो था बस, वो पता नहीं वो इनका, क्योंकि जब से इनके बीच में थोड़ी खटपिट जा रही है, इनका बॉन्ड थोड़ा सा वैसा रहा नहीं है। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि वो एज ए फ़न कर रहे थे, वो थोड़ा सीरियस थे, बट वो नॉर्मल सा ही था। फिर अनम का जो होता है वहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही होता है और अनम और जुनैद की बहस हो जाती है। वहाँ पे जो होता है दोनों ही ना एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो उसको क्या, उनकी जब लड़ाई होती है तो नॉर्मल सी बात करते करते कहाँ को पहुँच जाते हैं, जिस पर अनम उसको कहती है कि तुम मर्दों की तरह बात किया करो, स्टैंड लिया करो। इसमें मर्द औरत, एक तो पहली बात, मैं एक शो में जब भी कोई होता है मैं एक दो चीज़ों से मुझे सख्त खिलाफ है, जो लड़का लड़की का करते हैं। दूसरा ये जो करते हैं कि एज की रिस्पेक्ट करो। जब आप एक गेम में आ जाते हो फिर आप बड़े हो छोटे हो, लड़का हो लड़की हो, सब बराबर हो जाता है। काफ़ी सारे शोज़ में भी होता है ना कि अगर कोई बड़ा है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। एज की रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, बट जब गेम है, जहाँ गेम खेलना है वहाँ पर सब इक्वल हो जाते हो। फिर मुझे थोड़ा वो इन चीज़ों से मसला होता है। जहाँ पे वो मर्द औरत ले आई और फिर वहाँ पे जुनैद भी एक्सट्रीम चला गया, वो जाहिल 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 की बातें करने लगा कि ये जाहिल है जाहिल। तो वो ना वहाँ पे दोनों एक्सट्रीम चले गए। फिर बाकी सब जो आगे थे इनको आके रुकवा रहे थे कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे थे। फिर वहाँ से एंट्री होती है दानिया के बच्चों की। दानिया के बच्चे आते हैं, अब्दुल्ला और उनकी जो बेटी हैं वो आती है। बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि घर में, क्योंकि हर किसी का किसी ना किसी से फटे जा रहे हैं, लेकिन जो भी फैमिली मेम्बर आ रहा है वो बाकी लोगों से भी सबसे अच्छे से मिल रहा है। जिस तरह दानिया की जो बेटी है वो जब वापस आ रही थी वो, अच्छा चले हम उस पर बात करते हैं। फिर आते हैं सारे, वो मिलते हैं, वो बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। दानिया अपने बच्चों से मिलती हैं, बच्चे जो हैं सबसे मिलते हैं। फिर बाहर जाके वो बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि मुझे था कि मैं जिस तरह अंदर स्ट्रेस में हूँ तो आप लोग भी स्ट्रेस में ना हो। तो बच्चे कहते हैं नो नो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। वो सारा उनका कॉन्वर्सेशन था। और जब दानिया के बच्चे जा रहे होते तो वो उसकी बेटी जिस तरह साइमा से मिल रही थी कि आप आए, मतलब शो से निकले, हम बाहर भी मिलेंगे, वो मुझे ना जेनविनली लग रहा था कि वो साइमा को पसंद करती हैं और इस तरह। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा बॉन्ड लगता है कि घर में तमाशा हाउस में जिससे मर्जी मसला हो, लेकिन जो घर से उनकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। तो वो सारा पॉइंट बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जो होते हैं जब दानिया के बच्चे चले जाते हैं तो अरसलान जो होता है बैठ के रो रहा होता है, जिस पर अकील उसको तंग करो तो हीरा भाभी देखना ज़रूर आएंगे। और वो अकील की बात सच भी हो जाती है, जिस पर अयाज कहता है कि हमारा एक बच्चा गुम गया जो हीरा हीरा कर रहा है। वो सारा मूवमेंट जो था वो सारा बहुत क्यूट था। फिर हीरा की एंट्री हो जाती है। हीरा और जो है अरसलान का वो बड़ा अच्छा क्यूट सा मोमेंट था। फिर हीरा भी, जैसे मैंने दानिया के बच्चों की बात की, ये भी हीरा भी जो है सबसे बहुत अच्छे से मिलती हैं। और फिर वो अरसलान को जो है, अरसलान और हीरा बाहर चले जाते हैं थोड़ी बात करने के लिए, जिसपे हीरा अरसलान को कहती है आपका और जो साइमा का सारा बॉन्ड है वो बहुत क्यूट लगता है। मैंने भी शायद पिछले किसी वीडियो में बात की थी कि अच्छा लगता है इनका जो बॉन्ड है, लेकिन मुझे ना अरसलान साइमा के लिए थोड़ा मुझे लगता है हार्श हो जाता है कभी कभी। तो वो कहती है आपका सारा बहुत क्यूट लगता है और साइमा जो है दिल की बहुत साफुस है, आपके पीछे कभी भी कोई बात नहीं की। और मैं एक दो जगह और भी कहीं देख रही थी कि जिसपे लोग कहते हैं कि साइमा जो है जैसा बोलती है, साइमा ठीक है बोल काफ़ी दफ़ा गलत जाती है, बट वो था कि पीछे नहीं बात करती। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, जो अनकट देखते हो नहीं पता होगा, मैं तो देखती नहीं हूँ अनकट, इसलिए जो मैंने सुना है मैं उस पर बात कर रही हूँ। जिस पे हीरा खुद भी अरसलान को कह रही होती कि साइमा ने आपके पीछे कभी कोई गलत बात नहीं की। फिर जिस पे अंदर आके तो वो सबके साथ थोड़ा हंसी मजाक होता है हीरा का। फिर हीरा के लिए पकोड़े शिकोड़े बन रहे थे, तो वो सारा होता है और हीरा फिर जो है चली जाती हैं। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है कि जिस तरह अरसलान डाउन थे, दानिया जो थी डाउन थी, इनकी फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया गया। जिस तरह शहरयार की बर्थडे थी उनकी वाइफ आ गई।
तो एक तो मुझे लगता है जिन्हें, क्योंकि एक तमाशा का कहा जाता है ना कि तमाशा का बाहर से कोई लिंक नहीं, जब भी जिसके घर जाता है कुछ ना कुछ वो उसको उनकी इन्फॉर्मेशन दे के ही जाता है। जिस तरह वो हिरा अरसलान को बता के आपका अकील के साथ बॉन्ड बहुत पसंद किया जाता है, साइमा के साथ आपका, तो वो इन्हें बाहर की इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मुझे लगता है अगर एक दूसरे के साथ नहीं भी, जिस तरह साइमा और अरसलान का नहीं भी बनती कभी कभी, तो वो जानबूझ के उस बॉन्ड को बनाएंगे। मुझे लगता है ये इन्हें बाहर से बता के भेजना चाहिए कि आप लोगों ने बाहर की कोई बात नहीं करनी, और ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुझे ये भी लगता है जिस तरह अब इनके फैमिली मेम्बर्स आगे, बाकी सब का क्या कसूर है। मुझे लगता है जिस तरह बिग बॉस में फैमिली वीक होता है ना, हर सभी कंटेस्टेंट्स के जो हैं घर वाले आते हैं, इन्हें भी इस तरह करना चाहिए, फिर किसी को किसी से ना मिलवाएं कि कोई डाउन फील कर रहा है उसके घर वाले आगे, बाकी किसी के नहीं। जुनैद इस तरह फिर काफ़ी टाइम से लो फील कर रहे हैं, माही का कोई गेम में इनपुट नहीं है, इस तरह कुछ हो। फिर या तो सबके घर वालों को फैमिली वीक रख लें, सबको बुला लें, या फिर किसी के घर वालों का ना बुलाएं, ताकि सबके साथ इक्वल रहे ना। दो बंदे चार की कह रहे बैटरी चार्ज होगी, बाकी सारे वो नहीं कुछ कर पा रहे, सबको बुलाएं, सबके घर वालों को फिर मिलवा लें, या तो किसी को किसी से ना मिलवाएं। ये सारा हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है टास्क आ जाता है, वो बादशाह सलामत जो है टास्क लेके आते हैं, जिसपे आप इनकी घंटियाँ नहीं बजनी चाहिए, जिसपे अकील जो होता, हुमना तो सबसे पहले आउट हो जाते हैं। हालांकि हुमना जीतती तो हुमना के मकसद का ही टास्क था कि उन्हें काम ना करना पड़ता। फिर उसके बाद अकील जो है वो गेम से आउट हो जाता है, और फिर बाकी लोग जो खेल रहे होते हैं, जिसपे ऐसा लग रहा था पूरा घर मिलके अनम को टारगेट करे कि अनम को किसी तरह हमने जो है गेम से निकालना पाए। हालांकि मुझे थोड़ा लग रहा था अनम भी, बाद में जो अनम ने बातें की वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम को चली गई थी। सही गलत एक तरफ, लेकिन जब एक पूरा गैंग एक अकेली बंदी की तरफ होना, तो वो थोड़ा सा बाकी सबको मुझे लगता है एक नेगेटिव लाइट में ले जाते कि सारे अनम की तरफ थे। बाद में अनम ने भी बहुत कुछ ऐसा बोला जो नेशनल टीवी पे दिखाने की मैं बात ही नहीं करना चाहती, जिन्होंने देखे उन्हें पता होगा क्या होगा। फिर वो जो हुमना को बदवाएं देने लगी थी, तो वो ऐसा लग जिस तरह अकील और अनम का पता चला कि इनके पीछे इन्होंने एक दूसरे के प्रोफेशनल वर्क पे बात की थी कि तुम अब फिल्म्स दे के अपने पैसा खुद ही लगा के हीरो बन जाते हो, उसके कुछ कैरेक्टर पे कहा था। हालांकि बात ये सॉल्व करने के लिए बैठे थे, इनकी बात कोई सॉल्व हो नहीं, अच्छा हो जाता, एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो जो इनका वो फन वाला था वो चीज़ें वापस आए, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग भी इंजॉय करते हैं, देखने में हमें मज़ा भी आता है। लेकिन जो आजकल चल रहा है वो मुझे लगता है अनोइंग होता जा रहा है, मुझे एटलीस्ट नहीं पसंद आ रहा। तो फिर इस तरह करते करते अयाज का भी अच्छा कह रहे, तो हमने उसके कान में चीखा के मारते तो वो भी आउट हो जाते हैं। फिर जिस तरह नुमान और दानिया को टारगेट ही नहीं करते, सारे अनम को टारगेट कर रहे थे, वो बड़ा ही गलत था। और फिर इस तरह करते करते जो है अनम को ये सारे मिलके हटा देते हैं, और आखिर आकर जो होते हैं नुमान गेम जीत जाते हैं। आई थिंक मेरे तो बस यही पॉइंट्स थे। अब कल वाला जो प्रोमो है उसमें दानिया और अकील के फिर फड्डे वड्डे होंगे। कल बादशाह सलामत तो कह रहे हैं कि 2 एलिमिनेशन हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन जाता है। अगर आप लोगों को पहले ही पता चल गया है कि कौन कौन है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। जुनैद वाला भी, किचन, यस आई थिंक सारे ही कवर हो गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।